जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज की। अपने अपने पितरों की सदा ही जय हो। हमारे पितर कहते भाई, अगर पितरों का आशीर्वाद है तो सभी देवताओं को भी आशीर्वाद है। अब हमारे पास एक भाई आता है, उसने मुझे बताया कि जी हमारे घर में बहुत परेशानी है, आर्थिक स्थिति खराब है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हारी है, बीमारी है, कुछ पीछा नहीं छोड़ रही। हमारी लड़ाई झगड़ा फसाद हमेशा रहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हमने कहीं पूछा था किसी से, कहीं मतलब दरबार में भगत के पास, उनके कहने पर हमने पितरों का स्थान भी दे दिया खेत में अपने। एक भाई और आया था, उसने बताया कि वो उसकी घरवाली के अंदर कुछ बोला और उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारे घर का पितर हूं और मुझे स्थान दो। तो भाई भगत के कहने पर कि भाई इसको स्थान देना पड़ेगा, ही नहीं मानेगा। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने स्थान दे दिया, अब हमारे पास खेत तो नहीं, तो हमने घर में ही स्थान दे दिया एक जगह। लेकिन हमें तो स्थान दिए काफ़ी साल हो गए, हमारे घर की परेशानी नहीं हट रही, बीमारियां ठीक नहीं हो रही। थोड़े दिन सही रहे थे हम, हमारे घर का कुछ ठीक नहीं है। जब वो हमारे पास आए, हमने चेकिंग की और चेकिंग के द्वारा उनको बताया कि आपके जो पितर हैं वो बहुत ही ज़्यादा मलिन अवस्था में है, और भाई जो आपने स्थान दे रखा है उस स्थान पे आपके पितर है ही नहीं। ये बात सुनकर वो भाई हैरान हो गए कि जी ने हमने स्थान दे रखा, पितर ने मांगा है। तो मेरे भाई, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपको कैसे पता कि वो बोलने वाला पितर है? आपको कैसे पता? पहली बात तो पितरों को स्थान की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब ये सारा घर ही उन्हीं का है, ये स्थान उन्हीं का, भाई ये घर उनका है। जहां पूजा पाठ करते हैं, जहां देवता विराजमान है, अगर ऐसे हम देवताओं के लिए कहें, कुलदेव है, कुल देवता, भाई सबके अलग अलग स्थान बनाने पड़ेंगे हमें। तो पहली बात तो उन भक्तों से जो पितरों का स्थान बनाते हो, भाई क्यों लोगों को बर्बाद करते हो? आप स्थान मत बनाओ। आप स्थान बनवा देते हो, ठीक है भाई, अपने फायदे के लिए 2 रुपये कमाई हो जाती होगी आपकी की, आपने स्थान बनवा दिया। क्या आपने जिनसे स्थान बनवाया है, नित्य कर्म पूजा करते हैं? वो महीने में ज्यादा एक बार अमावस वाले दिन जाएंगे, नहलाएंगे, सफाई कराएंगे। अगर आपको मैं एक मकान बना के दे दूं और उसमें आपको छोड़ दूं भूखा प्यासा, और 1 महीने बाद आऊं और आपको साफ सफाई करके खाने के लिए दे दूं, फिर 1 महीने बाद भूल जाऊं, वह कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, जानवर टट्टी पेशाब करते हैं, धूल है, मिट्टी है, आपको कैसा लगेगा? भाई पितर आपकी श्रद्धा भाव देखते हैं, नित्य कर्म पूजा देखते हैं, आपका व्यवहार देखते हैं, आपके कर्म देखते हैं, वो स्थान नहीं मांगते कभी। इसीलिए जिन जिन भाइयों ने स्थान दिया हुआ है, पितरों को बिठाया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो परेशान है। परेशान क्यों? पहली बात तो वहां पितर बैठे ही नहीं है, पहली बात तो वहां पितर बैठे ही नहीं है। अब मैं बात करता हूं उसकी, जिस बहन ने, जिसे एक भाई ने बताया कि भाई मेरी वाइफ में ऐसे ऐसे बोला। भाई पितर स्थान क्यों मांगेगा? अगर किसी में बोला भी है, पहली बात तो भाई बहुत झूठे होते हैं भूत प्रेत, अपने को बचाने के लिए, अपने स्थान लेने के लिए, खाने के लिए आपको अपना पितर बना देते हैं, और सालों तक आपके घर में पितर बन के रह जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, असल में अगर पितर बोलेगा ना किसी में, तो भाई इसको स्थान की जरूरत ही नहीं है। ये सारा घर जिसमें हम रहते हैं, हमारे पितरों का ही आशीर्वाद है, तो उनको स्थान की क्या आवश्यकता पड़ गई? आधे ज्यादा 90%, 99% झूठे होते हैं जो स्थान मांगते हैं, ठीक है। और जो भगत स्थान दिलवा देते हैं, उनकी तो मैं क्या कहूं भाई।
अब एक दूसरे भाई की बात, जो ये कह रहा था जी किसी भगत ने स्थान दिला दिया। भाई पितर तो आपके अब भी मलिन है, तो स्थान का फायदा क्या? उस स्थान में तो अगर आप कहीं स्थान दे देते हो ना, जिस तरह अगर कहीं उजाड़ में भाई कोई मकान कोई खंडर पड़ा हुआ है तो वहां पर नेगेटिव ऊर्जाओं का वास हो जाता है, ये हकीकत है। तो उसी तरह से जहां पर ऐसे आप स्थान दे देते हो, आपके पित्तल मलिन है, तो वहां पे कोई शक्तिशाली नेगेटिव ऊर्जा कब्जा कर लेती है उस पर। और जब आप पूजा करने जाते हो, चाहे महीने में एक दिन उस स्थान की, तो उस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नेगेटिव ही पड़ता है आपके ऊपर। आप ऐसे दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। भाई पितरों को चाहिए आपकी श्रद्धा, आपका भाव। अब आपने स्थान तो दे दिया, अपने माँ बाप को दादा दादी का उल्टा बोल रहे हो, कहां से पितर खुश होंगे? आपने स्थान दे दिया, पितरों की पूजा कर रहे हो, गरीब को सता रहे हो, कहां से आप सफल हो जाओगे भाई? खाली स्थान देने से कुछ नहीं होता, आपके कर्म चलते हैं, ठीक है? आपका व्यवहार चलता है। आप औरतों को गलत नज़र से देख रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, माँ बाप को उल्टा बोल रहे हो, हैं? उनको परेशान कर रहे हो, अपनी बहन को दुखी कर रहे हो, ठीक है? कहते हैं कि भाई बहन बहन की लड़की, भांजी, भांजे, खासकर चलो आज का ऐसा युग है भाई, लेकिन अपनी बहन को, बुआ को, इनको भाई परेशान नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप, दादा दादी, आप अपने घर में स्वच्छता का माहौल रखें, शांति का माहौल रखें, सफाई का ध्यान रखें, नित्य कर्म पूजा करें। आप अपने पितरों को एक लोटा जल, जैसे हमने पहले भी बताया है, देवी सौधा के माध्यम से, जो कि पितरों की अध्यात्री देवी है, एक लोटा जल सिर्फ अपने पितरों के नाम से डेली सूर्य भगवान को अर्पण करें। आपके पितरों की मलिनता हटेगी, पितर स्ट्रोंग होंगे, तो भाई कोई नेगेटिव ऊर्जा उन पर कब्जा नहीं कर पाएगी। आप उनको स्ट्रोंग करें। महीने में एक बार, जरूरी नहीं कि भाई किसी पंडित को बुला के हवन करना होता है, ठीक है? आप स्वयं अपने घर में देवी सौधा के माध्यम से पितरों का हवन करें, गायत्री मंत्र से हवन करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र से हवन करें, या आप जिस भी देवता को मानते हैं 108 आहुति उनके नाम से देकर हवन करें। जरूर करें हो सके तो, और नहीं कर सकते तो भाई पितरों के लिए एक अमावस का दिन बना गया है, उस दिन आप थोड़ा बहुत दान पुण्य, खाना, या भाई जानवरों के लिए चारा, कीड़ी मकोड़ों के लिए, ये सब आप दान करें। इसका प्रभाव पड़ता है भाई, घी जलाने से प्रभाव। ये तो हमारी श्रद्धा है, एक हम श्रद्धा से भाई पितरों के लिए दीप लगाते हैं, वो भी एक दान है। उसको भी आप, ये मतलब दीपक लगा दिया, आप एक दीप दान करो कि इस दीपक का दान मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूं। और फिर आप कमाल देखें, उपाय देखें, और देखिए आपके पितर कैसे खुश होते हैं, कैसे मलिनता हटती है। और आपने जो स्थान दे रखा है भाई, स्थान दे रखा है तो नित्य कर्म जाना पड़ेगा, अन्यथा आप स्थान को हटाओ और अपने घर पर ही अपने पितरों को विराजमान करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, ताकि आपके पितर वहां विराजमान हो सके और आपका कार्य कर सके। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय सीताराम।